हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बॉटनी का जो अब एग्ज़ाम है बीएससी का, वो अब सेमेस्टर में होने लगा है। तो सेमेस्टर वाइज इसमें क्वेश्चन आएंगे, सेमेस्टर वाइज अलग अलग कोर्स होगा। तो आपका इस सेमेस्टर में एक ही पेपर होगा। तो उस एक पेपर में जो आपका पेपर का जो नाम होगा वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये पेपर है और पहली साल में आपका ये पहले सेमेस्टर में एक पेपर होगा और दूसरे सेमेस्टर में एक पेपर होगा, और दोनों का मिला के आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी। आप फर्स्ट ईयर अगर पास करके भी छोड़ देते हैं तो भी ये सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आप सेकेंड ईयर करते हैं तो आपको दूसरा एक डिग्री मिलेगी। ऐसे ही आप थर्ड ईयर जब कर लेंगे तो आपको पूरा बैचलर डिग्री बॉटनी में मिल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो कोर्स है उसका हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे और जो टोटल क्वेश्चन पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। 75 नंबर का टोटल पेपर होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर कार्ड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो होंगे उसमें सबसे पहले ऊपर नोट लिखा हुआ रहेगा, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हर एक सेक्शन में जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे ही वैसे आपको उसको करना है। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें आएंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। ये टोटल होगा 15 नंबर का। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में और सभी पांचों के आंसर आपको देने हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन को आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में लिखना है आपको, लेकिन आपको 75 शब्दों में ही उसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनसे बनेगा। इनके बीच में आपको इसमें बताना है कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं और उनके बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है प्लैकिया स्टेज। तो प्लैकिया स्टेज क्या है उसको आपको बताना है, किस में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लैकिया स्टेज का, उसका डायग्राम बनाइए, उसको लेबल करिए। ये आपको पूरा इसमें लिखना होगा। कॉच पॉस्ट्यूल्स इसके बारे में बताना है और सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो सेक्शन ए में पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स के क्वेश्चंस में। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेक्शन ए में जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उतना ही क्वेश्चन याद करें, आप उसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही पेपर है, आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। पहले बॉटनी में आपको 3 पेपर देने होते थे, अब वो 3 पेपर नहीं देने हैं, एक ही पेपर देना है। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए बहुत सारे सेक्शंस उसमें होंगे, बहुत सारे यूनिट्स होंगे। उन सभी यूनिट से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूज, इसके बारे में पूछा जा सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फर्मेंटेशन, बैच कल्चर, बैक्टीरियोफाज, ईफाज, बैक्टीरियोफाज यानी कि जीवाणु भोजी, है ना। फाइटोप्लाज्मा के बारे में पूछा जा सकता है। प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट बन रहा है। पिगमेंट्स इन एल्गी, इसके बारे में मेरी वीडियो आ चुकी है। रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर अगर ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको मिलेगा। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, ठीक है, उसका सिर्फ डायग्राम बनाना है, क्योंकि हम शॉर्ट नोट में पूछ रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसको 75 वर्ड्स के अंदर ही हमें उसको कंप्लीट करना है। तो लगभग एक पेज आपको उसमें मैक्सिमम लिखना है, तो आपको उसी हिसाब से बनाना होगा। तो अगर वर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बॉटनी में डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लिखने वाला ही नहीं आएगा, डायग्राम भी आएगा। हेट्रोसिस के बारे में बताना है कि क्या होता है, किस तरीके का इंपॉर्टेंट फीचर है। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। लाइकेन के बारे में थोड़ा सा बताना है। फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं,
बॉडी एक्स मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शंस में भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप इसको रख सकते हैं। अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये डिजीज में आते हैं, ये दोनों डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ऑल्टरनेरिया क्या डिजीज कॉज करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, बायो एंटीबायोटिक्स बायो रेमेडिएशन, ये भी पूछा जा सकता है। बायो इंडिकेटर। देखिए क्वेश्चंस को आप ज़्यादातर कोशिश करें आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में मटेरियल बहुत कम है, हिंदी में पढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं या हिंदी के क्वेश्चंस हिंदी में ज़्यादा आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे जाके आपको परेशानी ही देगा, क्योंकि जो आपका पूरा सिलेबस है, जो आपकी इस तरीके की जो पढ़ाई है बॉटनी की, वो ज़्यादातर आपको इंग्लिश के टर्म्स उसमें याद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप हिंदी के टर्म्स में हर एक का मीनिंग नहीं लिखा होगा। हेट्रोथैलिज्म है तो उसको हेट्रोथैलिज्म हिंदी में ही लिख दिया गया है ना, तो हमेशा नहीं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं मिलता है, तो कोशिश करें आप उसको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समझने की, कम से कम उन वर्ड्स के मीनिंग्स तो आप समझ ही सकते। पैरासेक्सुअलिटी, माइकोराइजा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन स्टेटस कैंकर, जो अभी आपके सेक्शन ए में शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से एक्स्ट्रा में बन रहे हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आप इस फोटो को क्लिक कर सकते हैं, इनको एक पेज पे आराम से लिख लीजिए और उनको उसी हिसाब से याद करते रहिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन याद करने हैं, कैसे करके आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लें तो आपको किस तरीके से उसको दोबारा रिवाइज करना है और कैसे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जो सेक्शन बी आएगा वो भी 15 नंबर का होगा, तो पहला सेक्शन 15 नंबर का था और ये वाला भी 15 नंबर का हो गया, तो ये ए और बी दोनों मिला के हमारे 30 नंबर के सेक्शंस हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6, 7, 8 ये नंबर के क्वेश्चंस हैं और इसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आपको छोड़ देना है। और जो क्वेश्चन होंगे वो 7.5 नंबर के, यानी कि 7.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। इनको आपको मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना है, यानी कि 200 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं वो है माइकोराइजा, इसमें एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, ये 2 टाइप के माइकोराइजा हैं। माइकोराइजा क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा क्या है, इसके बारे में डिटेल है। और इसके साथ में नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन। देखिए नॉस्टॉक में बहुत सारा रिप्रोडक्शन, कई सारे यूनिट में, मतलब कई सारे पार्ट्स में बहुत सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक में मिलते हैं, कई अलग अलग तरीके से होता है। हेट्रोसिस के थ्रू होगा, एकाइनिट होगा, हॉर्मोगोनिया होगा। अभी रिसेंटली मैंने नॉस्टॉक का वीडियो बनाया था, तो उसका भी ऊपर आपको कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म पे, इस पे जल्दी ही मेरा वीडियो आने वाला है, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे सा मटेरियल मिल सके, ताकि आप एग्जाम में लिमिटेड वर्ड्स में ही अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकें। इसके अलावा इस सेक्शन से जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वही 3 क्वेश्चन आए, वो तो एक मॉडल के तौर पे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि वायरस से आता है। इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं, मैं लिंक उसके सभी के आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप वीडियो के लिंक्स देख सकते हैं। नहीं तो बीएससी फर्स्ट ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें सभी बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ही वीडियो हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। जो वीडियो आपको देखना हो आप उस पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लाइफ साइकिल इन एल्गी, एल्गी में लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया, पक्सीनिया ये फंजाई में ही आता है। और जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकेन एंड इट्स रिप्रोडक्शन, लाइकेन के बारे में आपको बताना है और उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी बताना है। और प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए जब बी सेक्शन से आपको आ रहा है तो क्वेश्चन में 200 शब्दों में आपको 200 वर्ड्स में लिखना है,
तो अगर वही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि 75 वर्ड्स में वो क्वेश्चन पूरा हो जाए। और लेकिन अगर यहाँ से पूछा जा रहा है तो आपको ये नहीं है कि आप उसको छोटा सा ही लिख दें, आप उसमें डायग्राम भी बनाएं और काफ़ी सारा आप उसमें लिखने की कोशिश करें। साइंस के स्टूडेंट जिनको एग्जाम में डायग्राम भी बनाना पड़ता है तो वो साथ साथ में जब डायग्राम बनाते हैं तो वो थ्योरी को थोड़ा कम कर सकते हैं, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे नंबर मिल सके। अब हम समझते हैं सी पार्ट में। जो सी पार्ट है उसमें आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और सभी क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे। तो 15 तिया 45, ठीक है। तो टोटल आपका 45 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का आपका पहले ही हो चुका है, तो ये टोटल आपका 75 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। आपको कोई भी एमसीक्यू, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। हो सकता है कि अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कि अभी कोरोना की वजह से आगे आपका एग्जाम डिले हो जाए, तो लेकिन एग्जाम तो होगा ही, तो हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड ही करा दिया जाए। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ ने पैटर्न नया बनाया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा। अगर कंडीशंस खराब होती हैं तो हो सकता है नया पैटर्न बना दिया जाता है, तो जैसे पिछली बार पहले भी आपके एग्जाम्स में बन चुका है। लेकिन अगर कंडीशन सही रहती हैं तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय द फ्रिश। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको या तो ये अटेम्प्ट करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे और लगा हुआ है, यानी कि आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये जो ब्लू से बना हुआ है, या फिर ये फ्रिश वाला क्लासिफिकेशन का, आप एल्गी के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया, इसमें पक्सीनिया की लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। काफ़ी सारा 500 से 800 शब्दों के बीच में आपको इसको कंप्लीट करना है। या फिर प्लांट और पैथोजन के इंटरेक्शन को आप इसमें क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये ऑप्शन में दिया है, आप तो ये या तो ये अटेम्प्ट करें या फिर ये अटेम्प्ट करें। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रेंज ऑफ द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, और इसके साथ में जो ऑप्शन है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ वायरस। तो अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा बड़ा पूछे, लॉन्ग में पूछा गया है, तो आपको उसको डिटेल में लिखना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आंसर रिक्वायर इन डिटेल, आपको डिटेल में आंसर देना है और पूरा अच्छे से लिखना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकें। आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन रहे हैं आपके रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, वो चीज़ है यहाँ पर। पिगमेंट्स और रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से रिजर्व फूड मटेरियल हैं, किस किस ग्रुप में कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन बन रहा है। एल्गी के क्लासिफिकेशन का वीडियो तो पहले से ही मैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा फंजाई का क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। डिजीज कॉन्सेप्ट और डिफेंस मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके किसी भी यूनिट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके वीडियो भी अवेलेबल है, आप चैनल पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकेन, रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस, लाइकेन से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि लाइकेन के यूनिट में या तो माइकोराइजा से क्वेश्चन आएगा, तो एक्टोमाइकोराइजा या एंडोमाइकोराइजा या फिर लाइकेन, इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। डिजीज मैनेजमेंट, क्वारंटीन, केमिकल, बायोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस पोर्शन से जरूर मिलेगा। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो सी पार्ट में आपके एडवांस में पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको जो दिया है वो क्वेश्चन तो आप ज़रूर करें, इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को भी याद कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो सके।
अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।